हम कफरनहूम इस शहर में हैं। यीशु मसीह की सेवकाई का ये एक हेडक्वार्टर हुआ करता था। कफरनहूम से यीशु मसीह के 4 शिष्य उसको मिले थे, पतरस, आंद्रियास, फिलिपुस और नथनएल। तो ये नथनएल नहीं, यूहन्ना। तो ये जो प्लेस है, यहाँ पर यीशु मसीह ने सेवकाई की। यहाँ से गलील समुद्र के आसपास के एरिया में यीशु मसीह ने प्रचार किया, आराधनालय में जाकर लोगों को चंगाई और छुटकारा दिया। लेकिन ये वही जगह है जहाँ पर लोगों ने यीशु मसीह को नकारा। और लिखा है कि यीशु मसीह यहाँ पर बहुत से चिन्ह चमत्कार कर नहीं पाया लोगों के अविश्वास के कारण, क्योंकि लोगों ने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं किया। ये जो जगह है कफरनहूम, ये बहुत बड़ा शहर था और यहाँ पर पतरस का घर भी है, और जहाँ पर यीशु मसीह ने पतरस की जो सास थी, जो बुखार से पीड़ित थी, उसको चंगाई और छुटकारा दिया। और ये वही जगह है जहाँ पर आराधनालय में जाकर यीशु मसीह ने वो लेख पढ़ा जो यशायाह की किताब में लिखा गया था यीशु मसीह के बारे में। तो हम कफरनहूम में हैं और बहुत कुछ इस कफरनहूम से हम आपके लिए लेके आने वाले हैं। मैन शालोम, जय मसीह की दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस इज़राइल के व्लॉग में। और अगर आप चाहते हो कि अगर आपको भी आना है तो हमें ज़रूर संपर्क करें। प्रभु आपको भी इस पवित्र धरती के ऊपर ले आएगा। अगर आप भी इज़राइल आने का प्लान कर रहे हो, आप भी इस पवित्र भूमि यात्रा का अगर प्लान कर रहे हो, तो हमें ज़रूर संपर्क कीजिए। जिसे बाइबल में यीशु का अपना शहर कहा गया है, यह है कफरनहूम। कफरनहूम गालील की झील की उत्तरी किनारे पर बसा एक छोटा सा मछली पकड़ने वाला गांव, जहां प्रभु यीशु ने अपना अधिकांश सेवाई का समय बिताया। यहाँ पर एक मूर्ति है। जैसे ही हम अंदर एंट्री करते हैं ना, तो हमको यहाँ पर एक मूर्ति दिखती है, एक सोई हुई। एक ऐसी मूर्ति बनाई है, एक सोई हुई, और पैरों के ऊपर उस कील का निशान है। तो ये हमें यहाँ पर एक बहुत सुंदर रीति से यहाँ पर दिखा रहा है कि यीशु मसीह का घर नाजरेत में था, लेकिन यीशु मसीह कफरनहूम में आए। तो यहाँ पर ऐसे लिखा है होमलेस जीसस। तो यीशु मसीह, जिसको यहाँ पर घर नहीं है। मत्ती 4:3 कहता है, और नासरत को छोड़कर वह कफरनहूम में आया, बसा, जो समुद्र के किनारे जबूल और नप्ताली की सीमा में है। यहां यीशु ने रहना चुना। यहाँ उन्होंने चमत्कार किए, शिष्यों को बुलाया और परमेश्वर का राज्य सिखाया। और अभी हम सब आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पर कुछ अवशेष रखे हैं। ये आप देख सकते हो, ये पूरे अवशेष हैं जो हेरोद राजा था यीशु मसीह के समय, उसने यहाँ पर ये आराधनालय बनाया था। तो ये उसके अवशेष और ये सारा खंडर जो बचा है। कफरनहूम जो गांव है, ये पूरा अभी खंडर हो गया है, क्योंकि यहाँ पर भूमिकंप हुए थे। यीशु मसीह ने इसको श्राप दिया था। तो अभी ये सब चीज़ें हमको यहाँ पर देखने मिलते हैं। कुछ शिलालेख हैं यहाँ पर, वो भी हमको देखने मिलेंगे। और अभी हमारा पूरा ग्रुप यहाँ पर बैठा है, जो अभी हमको गाइड एक्सप्लेन करने वाले हैं। और हमारे साथ हमारी जो दीदी है, वो पूरा ये एक्सप्लेन करने वाली है। A sign says Capernaum is the town of Jesus. जैसे हम लोगों ने Town of Jesus. You tell me. यीशु मसीह का शहर कौन सा था? Nazareth. Nazareth. What's that? Nazareth. So why does it say here Capernaum is town of Jesus? तो फिर यहाँ पे क्यों लिखा है कि कफरनहूम यीशु मसीह का शहर, जबकि यीशु मसीह को नासरी कहा जाता है, नासरत से था? No, he got the answer. What are you saying, sir? Most of the time Jesus
spending time, What time? night time, praying. No. What time of Jesus' life? In ministry. 3 years of ministry. Most of his time he was in Capernaum. उसकी सेवकाई का जो 3-3.5 साल थे उसमें से बहुत ज़्यादा वक्त यीशु मसीह ने इस जगह पर बिताया था। It is called Galilee ministry. Yes, during the Galilee ministry. You know, we are in this around the Sea of Galilee. Capernaum is a town on the shores of the Sea of Galilee. The Sea of Galilee is inside the district called Galilee. Galilee is not a town. It's a district, it's a province. We'll talk about it now. सो ये जो कफरनहूम शहर है ये गलीली समुद्र के किनारे है। सो इसके लिए ये गलीली ये प्रदेश है जो गलीली समुद्र के इर्द गिर्द फैला हुआ है। Nazareth in Galilee, Cana in Galilee, Sea of Galilee in Galilee, Tiberias in Galilee. All these places in Galilee. सो ये जो भी टाइबेरियस है, गलीली है, टाइबेरियस है, नाजरत है, ये सारे प्रदेश का किस में आते हैं? गलीली में। तो ये सारा जो गलील समुद्र के इर्द गिर्द के प्रदेश को गलील कहते हैं। So why would Jesus spend most of his time in this particular town, Capernaum or Kfarnaum, during his ministry in Galilee? सो गलीली सेवकाई के दरमियान यीशु मसीह कफरनहूम में सबसे ज्यादा समय क्यों बिताता था? इट वॉज हेडक्वार्टर था उसका मिनिस्ट्री का, लेकिन क्यों वो प्रश्न वो है। Let me tell you. Because Ray synagogue was there, and like at that time, I think Jewish like rabbis and all, they were studying here in Capernaum. It was important. That's a good reason, but this is not the main reason why he comes here. Because remember, synagogues were all over. In Nazareth, in Magdala, in Gamla, here, everywhere. In Jerusalem. But we said they were praying only in the temple. And preaching was done in synagogue. Preaching in the synagogue. The synagogue was more like a hotel. Okay? So why Jesus comes here? It was a trading center. Like Capernaum was a training. No, trading Capernaum was more like a fishing center. But there's a more serious reason, and listen why. Remember what we said in Cana, what Jesus told Mary? My time has not come yet. काना शहर में जब भी वो विवाह का जो ये था घटना थी, जहाँ पर जब दाखरस खत्म हो जाता है, जब मरियम यीशु के पास आती है तो यीशु उसको क्या कहता है? हे नारी, मेरा अब तक समय नहीं आया है। Was Jesus afraid of dying and sacrificing himself on the cross for us? क्या आपको लगता है कि यीशु मसीह को क्रूस पर जाने से डर लग रहा था? Actually, he was waiting for the time, right? तो यीशु मसीह उस समय का इंतजार कर रहा था। Now we leave this and listen to that. We talked about Herod the great builder, not the great person. Before he died, he separated the kingdom into 3 parts, divided it into 3 parts, one for each of his sons. हेरोदेस जो राजा था, हेरोदेस द महान, उसने अपना जो राज्य था उसको 3 हिस्सों में बांट दिया था, जो उसके 3 बेटे थे। This is Israel, big Israel during Herod's time. हेरोदेस के समय का ये इज़राइल है, ये इज़राइल का नकाशा है, हेरोदेस जब राज्य कर रहा है। Can all see that? Good. He divided it into 3 parts. 1,
2, and 3. Can you all see it? 1 for Archelaus, एक जो था अर्चिलियस, जो उसका बेटा था, Judea and Samaria. यहूदा एंड सामरी. After some time, Archelaus was gone, and who was taking care of number 1? Governments of the Caesar, the Roman Empire. सो अर्चिलिस के पास यहूदा और सामरिया था, लेकिन वो अच्छा बेटा नहीं था, इसलिए उसको निकाल दिया और रोमन साम्राज्य ने उनका एक गवर्नर वहाँ पर बिठा दिया. Number 2, Herod's Antipas, that is Galilee. हेरोदस एंटिपस करके जो दूसरा बेटा था हेरोदस का, उसको क्या दिया? गलीली. Herod's Antipas was a very, very fanatic Jew. ये जो हेरोदस एंटिपस था, ये बहुत ज़्यादा पागल यहूदी था. That's why he killed John the Baptist, and he was gonna kill Jesus. ये इतना मतलब पागल जैसा यहूदी था जिसने यूहन्ना का कत्ल किया, उसका सर काट दिया और वो यीशु मसीह को भी क्रूस पर चढ़ाना चाहता था. Number 3, he gave it to his son Philippus. और जो तीसरा बेटा था हेरोदस का, उसने वो ये तीसरा जो राज्य था फिलिपुस. Philippus was pagan, atheist. He didn't care for Jewish people, he didn't care for anything. सो ये जो फिलिपुस था, ये किसी भी देवता को मानने वाला नहीं था, जिसको हम लोग कहते हैं एथियस्ट, मतलब नास्तिक. And if you remember, Herod Antipas married Philippus' wife. और आपको सबको पता है कि जो हेरोदस एंटिपस है, उसने फिलिपुस की जो पत्नी थी उसको अपने पास रखा था, और इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने उसको बोला था कि तूने अपनी भाई की पत्नी को रखना अच्छा नहीं है, और इसकी वजह से उसको जेल में डाला गया था. सबको पता है ये कहानी? Did you mention that's why John the Baptist was died? Because he... Don't worry. That's why Philippus and Herod Antipas were not good friended brothers. सो एंटिपस एंड फिलिपुस के बीच में क्या था? Now, where is Capernaum here? तो इसमें कफरनहूम कहाँ है? Look where. You know politics? Can you see the red dot? Can you see it? All of you? रेड नहीं, ग्रीन. The green, sorry. Red, I'm seeing colors now. What's the reason now? You tell me, what's the reason? It's between Galilee and the center of. It's exactly between Herod's Antipas area and Philippus area, right? Exactly. Can you see it all? If Herod's Antipas want to catch Jesus and kill him, and again the time has not come yet, what would Jesus do? Go to Philippus. From here. Philippus, Herod's Antipas. If Philippus want to kill Jesus, and again he wasn't afraid of being crucified and sacrifice himself, but the time has not come yet. So what would Jesus do? सो क्या होता था कि जब भी एंटिपस से यीशु मसीह को खतरा होता था, तो यीशु मसीह कहाँ आता था? फिलिपुस के पास. और फिलिपुस से अगर उसको लगता था कि खतरा है, तो वो कहा जाता था एंटिपस, मतलब गलीली में. तो उसका समय जब तक नहीं आया था, मतलब यीशु मसीह का क्रूस पर जाने का भी समय था, उससे पहले ने तो फिर हेरोदस राजा यीशु मसीह को मार डालता था बचपन में. याद है, स्वर्गदूत ने उसको मिस्र भगाया था. तो ये है, तो यीशु मसीह यहाँ पर था
जब भी फिलिपुस कुछ कहता था एंटिपस के पास जाता था, एंटिपस कुछ करता था तो फिलिपुस के पास आता। You understand now why he spent most of his time here? Good. Now, this is only the beginning. You're going to be sleeping soon. He's a good teacher. How we will sleep? Now, we know that after Jesus was baptized, Jesus goes to Nazareth. And in one Saturday, he entered the synagogue and he preached there and he reads from the scrolls from Isaiah. And then the people get mad at him because he said, "What I have read has been fulfilled." And he was talking about the Son of God, the Son of Man. And they wanted to kill him. So he miraculously goes between them. And where does he go to? Capernaum. To here. From Nazareth, comes to here. सो यीशु मसीह का बपतिस्मा होने के बाद यीशु मसीह नाजरत चला जाता है और नाजरत में वो जैसे सिनागोग में जाता था, आराधनालय में जाता था, तो वहाँ पर जाकर उसको कुछ पुराने करार से जो भविष्यद्वक्ताओं की किताब है वो पढ़ने के लिए दी जाती है और वो फिर यशायाह 60 के जो पहले 2 वचन है वो पढ़ता है और वो कहता है कि वो जो लेख यशायाह की किताब में लिखा गया था वो आज पूरा हुआ। परमेश्वर का पुत्र, जैसे यशायाह की किताब का 60वें अध्याय में लिखा है कि यहोवा का आत्मा मुझ पर आया है कि उसने मुझे जो भी विलाप करने वाले उनकी शांति देने के लिए, ये जो है तो वो कहता है कि ये लेख आज पूरा हो गया। और फिर नाजरत वाले लोग जो थे वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि उसने खुद को परमेश्वर का पुत्र कहा था। Now, this happened in Nazareth on a Sabbath. तो ये जो होता है नाजरत में शबात के दिन, शनिवार के दिन होता है और वो कहते हैं कि उसके बाद वो यहाँ पर कफरनहूम में आता है। Sabbath is not like us. The day for the Jews starts with the sunset. So Sabbath is when the sun set on Friday to the sunset on Sabbath or Shabbat or Saturday. Okay? So शबात कैसे शुरू होता है? शुक्रवार के शाम में जैसे ही सूरज डूब जाता है तब से शबात शुरू हो जाता है, तब तक जब शनिवार का शाम का सूरज डूबता है तो वो 24 आवर्स, शुक्रवार शाम से लेकर शनिवार शाम तक उसको कहते हैं शबात। Shams is sun, right? शाम इज इवनिंग। Shams. You said Shams. Oh, I thought it was Shams. Okay, so why would Jesus go to the synagogue on Saturday? Because Jewish people at that time, when the temple was in Jerusalem, not destroyed, would go to the synagogue Monday, Thursday, and Saturday. So ये जो आराधनालय होते थे इसमें जो लोग रहते, मंदिर कहाँ था? यरूशलेम में। तो सिनागोग में लोग सोमवार को, मंगलवार को और शुक्रवार को, शनिवार को, सोमवार, मंगलवार और शुक्रवार को प्रचार सुनने के लिए इकट्ठा होते थे। Why Monday and Thursday? Saturday we know it's a Jewish holiday. सोमवार, गुरुवार और शनिवार, सोमवार, गुरुवार और शनिवार। Why Monday and Thursday? Because at that time, the Greek time, remember I told you the Greek invaded this country and then the Roman came? They had big markets and trades. So peoples from all over would come to Israel, and where do they sleep? Synagogues. So that was the great place to preach and to talk to people about not the Bible, about the Torah, about the Old Testament. That's why Jesus would go on Saturday. So सोमवार और गुरुवार को ही क्यों सिनागोग में मीटिंग्स हुआ करती थी? क्योंकि जो रोमी और ग्रीक साम्राज्य था, जब भी सोमवार और गुरुवार को मार्केट प्लेस हुआ करता था, जैसे हमारे बाजार होता है, बराबर?
तो बाजार के दिन क्या होता है, सारे आजू बाजू के जो गांव के लोग हैं वहां पर खरीदारी करने के लिए आते हैं। तो ये जो गुरुवार और सोमवार का दिन हुआ करता था, जैसे एक तरह से बाजार का दिन हुआ करता था, तो आजू बाजू के सारे जो प्रदेश के लोग हुआ करते थे उस समय उस जैसे यहाँ पर समझो कफरनहूम में आते हैं या जहाँ कहीं भी आराधनालय होता था वहाँ पे आते थे और वहाँ पर रहते थे। सिनागोग का एक ये भी उपयोग ये था कि लोग वहाँ पर रहा करते थे। इसलिए यीशु सोमवार और गुरुवार को प्रचार नहीं करता था। कब करता था? शबात के दिन। So this happened in Nazareth in Sabbath. Jesus comes to Capernaum. What day is it? शबात। Sabbath. The same day. Now, sister will read from Mark 1:21. तब वे कफरनहूम में आए और वो तुरंत सबके दिन आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा और लोग उसके उपदेश से चकित हुए क्योंकि वो उन्हें शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारियों के समान उपदेश देता था। ओके, तो उसी समय उनके आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ कि तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन। यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। तब अशुद्ध आत्मा उसको मरोड़कर और बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। इस पर सब लोग आश्चर्य करते हुए आपस में वाद विवाद करने लगे, ये क्या बात है? ये तो कोई नया उपदेश है। वह अधिकार के साथ अशुद्ध आत्माओं को भी आज्ञा देता है और वे उसकी आज्ञा मानती है। और उसका नाम तुरंत गलील के आसपास के प्रदेश में फैल गया। Ladies and gentlemen, the synagogue Jesus did the miracle in when he came to Capernaum, just right there, behind. यीशु मसीह नासरत से कफरनहूम आया था और जिस आराधनालय में जाकर उसने प्रचार किया था, ये वो है। We're going to go inside and you can take pictures. I just want you to notice that the rocks, the stones, the walls are made of what color? Are they from here? Because they are not. This is new. The original synagogue is the wall down. What's the color of it? Black. Remember the Persian? Destroyed everything and earthquakes. This place has survived, not even survived, has died under an earthquake, big one. Everything here was destroyed around 515, 525. So that's why when the Byzantine came, they brought these stones and built the synagogue as it was. But when you go inside, you will see the floor from Jesus' time. Okay, so the miracle happened in here, and what does Jesus do? He goes with Peter and Andrew to his house. We're gonna see his house soon. And he finds that Peter's mother-in-law is sick, very sick. High fever. What does Jesus do? He heals her. And listen to this, we are not talking, a doctor can heal someone with fever, right? Where's the miracle? For now, there's a doctor, she can heal anybody with fever. Give him one aspirin. This is a miracle? But Jesus didn't just heal the mother-in-law of Peter. She came up, stood up, and started making food for everybody, like working. Means he gave her energy that regular human being after sickness cannot have. Okay? This happened in the house. We will see the house. तो यहाँ पे आराधनालय में एक दुष्टात्माग्रस्त व्यक्ति को चंगाई देकर पतरस और आंद्रियास के साथ यीशु मसीह ये पतरस के घर में चला जाता है। ये पतरस के सास का घर है। तो वहाँ पर जाकर वो देखता है कि उसकी सास बहुत ज़्यादा बीमार है, उसको बहुत तेज़ बुखार है। उसका हाथ वो पकड़ता है, उसको खड़ा करता है, उसका बुखार निकल जाता है और लिखा है तुरंत
इमीडिएटली उसकी जो सास है उनकी सेवकाई करने के लिए शुरू करती है, उसके लिए खाना बनाती है। तो कोई भी डॉक्टर एंटीबायोटिक या पैरासीटामोल देकर आप किसी पेशेंट को ठीक करता है, लेकिन बुखार के बाद जो वीकनेस रहता है वो जाने में बहुत 4-5 दिन लगते हैं। लेकिन जैसे ही उसने उसका हाथ पकड़ा, अपनी जो ताकत है उसको दे दी, और जैसे ही उसका बुखार